आज सपनों को पंख मिलने हैं, रोको ना इन्हें बस उड़ने दो। आज सपनों को पंख मिलने हैं, रोको ना इन्हें बस उड़ने दो। बहुत संघर्षों से मिला है ये आसमां, इसे बस मुझे छूने दो, इसे बस मुझे छूने दो। जय हिंद, राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे अग्निवीर सैलरी। एक अग्निवीर 4 साल में 40 लाख 35 से 40 लाख कमाएगा। पूरे 4 साल का निचोड़ बताऊंगा मैं आपको कैसे कमाएगा। ठीक है, सभी को डाउट है अगर 4 साल में 40 लाख 35 लाख कैसे कमाएगा। लोगों ने देखा है उसका पे स्लिप कि फर्स्ट वीक में उनकी सैलरी 30,000 होगी, 30,000 में से 9,000 कट जाएगी, बाकी का 21,000 उनके खाते में आएगी। दूसरे साल में उनकी सैलरी इन हैंड 23,100 आएगी, बाकी का 9,900 कट जाएगा। इस हिसाब से देखा है। तो मैं इसका पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा, पूरे डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले साल के उनका बेसिक पे होगा 21,000 रुपये एक साल, पूरी साल भर 21,000 मिलेगा। इसमें से टोटल 30,000 होगी, 9,000 कट जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा 21,000 उनको 7.5 महीने तक, जब तक वो ट्रेनिंग पे रहेंगे। उसके बाद में जैसे वो यूनिट चले जाएंगे वहाँ उनको अलाउंस मिलना चालू हो जाएगा। जैसे यूनिट को जिस हिसाब से अलाउंस है, ग्लेशियर का अलाउंस है जैसे 48,000 रुपये, तो कहीं 40 है, कहीं 42 है, कहीं 20 है, कहीं 35 है, कहीं 28 है, कहीं 17,000 है, तो उनको उस हिसाब से मिलेगा। अब सोचो कहीं 45-40,000 अलाउंस और 21,000 सैलरी, कितना हुआ? 66-67,000 हुआ। तो इन हैंड कितनी हो गई उनकी? 66-67,000। ठीक है, दूसरी साल 23,100 रुपये उनकी बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद में प्लस अलाउंस भी मिलेगा उन्हें। अलाउंस हो गया, कहीं 20,000 अलाउंस है जम्मू कश्मीर में, कहीं 17,000, तो कहीं 14,000, मतलब हर जगह अलग अलग। ठीक है, और 9,009 से उनका फंड जमा होगा, तो दूसरे साल की उनकी सैलरी 33,000 होगी। 9,000 फंड का हो गया। अब बात करेंगे तीसरे साल की। तीसरी साल 25,400 तीसरे साल की होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा। यार जैसे यहीं एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे दिल्ली में 3 जगह अलग अलग अलाउंस मिलता है। एक जगह का 9,000, दूसरी जगह का 13,000, कहीं 5,000, तो यूनिट के हिसाब से इनको अलाउंस मिलेगा। और चौथी साल इनकी सैलरी होगी 28,500 प्लस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम 21,000 की सैलरी से के हिसाब से इनको देखा जाए ना, 21,000 की सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो एक साल का 2,52,000 होगा, और 23,100 इस हिसाब से देखेंगे तो इनका होगा 2,77,200 दूसरे साल का, एक साल का। ठीक है, 2 साल हो गए। तीसरे साल का 25,400 के हिसाब से देखेंगे तो 2,77,000, सॉरी तीसरे साल का होगा 3,48,000 होगा इनका। 25,400 के हिसाब से तीसरे साल का देखेंगे, और चौथी साल का 28,500 के हिसाब से देखेंगे तो 3,36,000 होगा। तो इनका टोटल एवरेज आ रहा है 11,70,000। ये हो गया टोटल 4 साल का। ठीक है, और 11,75,000 इनको सरकार देगी। तो टोटल इनका जो जोड़ बन रहा है 23 लाख 23,50,000 23 लाख बन रहा है। ठीक है, प्लस इनके अलाउंस। अब इनके अलाउंस की बात करते हैं। ठीक है, 4 साल का 24 मतलब अलाउंस मिलेगा इनको। अब अलाउंस बता दें 10,000 रुपये। 10,000 इनका हर साल वर्दी का आएगा, तो 40,000 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में दिवाली बोनस 7,500 रुपये के लगभग वो आता है, तो लगभग वो आएगा 4 साल। ठीक है, तो मतलब 30,000 40,000 ये प्लस हो गए, तो 24,20,000 इनका पैकेज हो गया पूरा। 24,20,000 प्लस अलाउंस। अब 24 लाख में अब हर जगह यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं, तो 20,000 भी अगर अलाउंस होगा तो 8 से 10 लाख रुपये उसका हो गया। तो 35 से 40 लाख। किसी का अगर मान लो किसी ग्लेशियर में पहुंच गया बंदा, तो ग्लेशियर में पहुंच गया तो उसका तो 40,000 45,000 अलाउंस आएगा, तो उसकी तो 40 लाख से ऊपर हो गई। और 3 साल ये यूनिट सबको पता है 3 साल रुकती है एक जगह पे, और 3 साल 7.5 महीने ट्रेनिंग करेगा, 3 साल उधर रहेगा, तो इनका पूरा 35 से 40 लाख हो जाएगा क्लियर, नो डाउट इसमें। और किसी की यूनिट अगर विदेश चली गई ना, तो उसकी तो वही बल्ले बल्ले हो गई, वो तो 60 से 70 लाख कमाएगा, उसको डबल मिलेगा। बहुत पैसा है भाई। जो नॉर्मल बंदा 35 से 40 लाख रुपए कमा लेगा। तो इसलिए डाउट में नहीं रहना, अग्निवीर में भर्ती होकर आना है, नो डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और 4 साल में बंदा 40 लाख रुपए कमा लेगा। 10 से 20% कहीं आरक्षण की छूट भर्तियों में मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ रुकना, बाकी का सिविल में कहीं ना कहीं बंदा सेट हो जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि कंपटीशन हर बार थोड़ी करेगा, एक बार ही होगा ना। सिविल से आपकी कट ऑफ कितनी भी जाए आपका कोई मतलब नहीं है, कि सिविल की कट ऑफ कितनी भी रहेगी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो
कमेंट में बता सकता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय हिंद लिखना ज़रूर, ठीक है, ना भूलें, ज़रूर लिखना है, ठीक है। जय हिंद, राम राम।